यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब तुम्हारी मंजिल नहीं, और सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पर छा जाना है। तो हेलो दोस्तों और सभी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि आपको स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PS लेक्चर के अंदर। ये जो चैनल है आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की क्लास प्रोवाइड करता है, 11th और 12th क्लास। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने पिछले 3 लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1st, 2nd और 3rd के अंदर हमने केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को देखा था, जिसमें आपका 11th बेसिक 12th बेसिक दोनों को साथ में कराया था मैंने। तो अब यहाँ पर जो है 12th क्लास की बायोलॉजी का मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है ना, जिसका नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या बात करें पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो बच्चों जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं हाथ में फ्लावर लेके बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये है जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो यही है, फ्लावर के बारे में हमें देखना है कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर से बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, इसमें किस प्रकार से परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी तमाम जो बातें हैं ये आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ये जो आपका आज की जो क्लास है, हमारा आज का जो लेक्चर है, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर आपका कवर कर सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प की, कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प बच्चों जैसे आपको दिख रहा है कि पुष्प जो है किसी भी पादप का, किसी भी प्लांट का जो होता है, किसी पादप का जो होता है, ये लैंगिक जनन अंग होता है। लैंगिक जनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसी पुष्प में, यहीं पर जो है, इसी में निषेचन क्रिया होगी, इसी में आपकी पॉलिनेशन क्रिया होगी। अब बात ये आती है कि किस प्रकार से ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो फ्लावर है, फ्लावर जो है, पुष्प जो है आपका मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। मैंने इसके 2 पार्ट रहेंगे फ्लावर के। फ्लावर ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले आता है इसका सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन, और दूसरा हमारा होता है लैंगिक अंग, या इसी को बोलते हैं हम प्रजनन अंग। इंग्लिश में कहें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बच्चों बात ये आती है कि जो सहायक अंग हैं, सहायक अंग में वे अंग आएंगे जो हमारे सहायक होंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला आता है हमारा बाह्यदल पुंज। अभी मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। बाह्यदल पुंज जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा होता है हमारा दलपुंज जिसे बोलते हैं कोरोला। करेला नहीं बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, कोरोला, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रजनन अंग के अंदर हमारे 2 पार्ट आएंगे। पहला आएगा पुमंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम। क्या कहा जाएगा? एंड्रोसियम। और उसी प्रकार से यहां पर आएगा आपका जायांग, जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में गाइनोशियम। तो बच्चों जैसे यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर जो आ रहा है हमारा कि सहायक अंग, सहायक अंग से मतलब ये है, यहां पर क्लियर दे रहा है कि बाह्यदल पुंज और दलपुंज। अब बच्चों जैसे मैं आपको बात करूं कि ये जो हमारा, ये मैंने इसका छोटा सा वर्ड लेके आया हूं इसका फ्लावर का। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, बाहर वाला पार्ट, ये वाला, ये आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा, ठीक है ना। तो ये इसका कहलाता है बाह्यदल पुंज। ये कहलाता है हमारा ग्रीन पार्ट बाह्यदल पुंज पूरा, मतलब ये जो है। अब इसको मैं इस तरीके से देखूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ये वाला पार्ट, ये पूरा मिलके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों मिलके, मतलब यदि एक की बात करूं, यदि मैं किसी एक को यहां पर निकालता हूं, एक को निकालता हूं, ये निकाला मैंने एक, तो इसे बाह्यदल पुंज नहीं कहेंगे, इसे केवल बाह्यदल कहेंगे। इसे मतलब इंग्लिश में कहेंगे सेपल, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पूरे ग्रुप की बात करूं, मतलब 1,
2 3 4 5। यदि इसको एक साथ मैं बोलता हूं तो इसे कहा जाएगा बाह्यदल पुंज और इंग्लिश में कहा जाएगा कैलेक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब इसका काम क्या होता है, इस ग्रीन पार्ट का जो है इसका काम क्या होता है। तो इसका काम ये है बच्चों, जब ये फ्लावर ओपन नहीं होता है, मतलब जब ये खिला हुआ नहीं है, जब मतलब इस स्थिति में है, ये जब ये फ्लावर इस स्थिति में है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये फ्लावर के अंदर जितने वाले भी अंग हैं, जितने भी इसके ये अंग हैं, जितने भी ये इसके ऊपर वाले भाग हैं, मतलब ये वाला भाग जिसे हम आगे कहेंगे दलपुंज, और इसके ये वाले जो भाग हैं, इन सबको सुरक्षा देने का काम, इन सबको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, इसका। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बाह्यदल पुंज क्या करता है, फ्लावर जो होता है, फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो आंतरिक उसके अंग होते हैं, क्योंकि फ्लावर जैसे ही जब ओपन होगा, जैसे ये खिल जाएगा, तभी जाके हमें ये सारी चीजें दिखाई देंगी, मतलब ये कलर पार्ट दिखाई देगा, ये इसके अंदर मेल फीमेल पार्ट अभी बताऊंगा आपको कौन से होते हैं, ये सब दिखाई देगा। तो इन सबको सुरक्षा देने का काम किसका है, बाह्यदल पुंज का, दैट मीन्स कैलेक्स का। तो बच्चों मैं ये कहूंगा, अब कैलेक्स भी मतलब एक ये जो पूरा पार्ट है, कैलेक्स भी इस पूरे को बोलेंगे, मतलब ये मैंने निकाला, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों मिलके कहलाएगा क्या, कैलेक्स। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी एक की बात करूं, इसकी एक की बात करूं, तो ये जो है ये हमारा कैलेक्स नहीं कहलाएगा, ये हमारा हिंदी में कहलाएगा बाह्यदल, और इंग्लिश में बोलेंगे सेपल। मतलब मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलेक्स, दैट मीन्स सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलेक्स। मतलब मैं कह सकता हूं कि बाह्यदल पुंज की जो इकाई होगी, जो यूनिट होगी, वो कहलाएगी हमारी बाह्यदल। इसी प्रकार से बच्चों, अब जैसे ही फ्लावर ओपन हो जाता है, जैसे ही फ्लावर खिल जाता है, मतलब अब ये वाला पार्ट इसको रख देते हैं हम, ये वाला पार्ट आएगा। अब जैसे ही फ्लावर खिल जाता है बच्चों, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी 5 पार्ट दिखते हैं। ये मैंने स्पेशली जो है सामान्य भाषा में, हमारे सामान्य भाषा में से हम जासोन बोल देते हैं, ठीक है, बाकी वैज्ञानिक भाषा में से हिबिस्कस कहा जाता है। तो ये जो फ्लावर है, इसमें भी 5 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इन सब को, पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है क्या, दलपुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो कहने का मतलब बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं इस अकेले को कोरोला कहेंगे, इस अकेले को कोरोला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम पेटल। क्या कहेंगे, पेटल, या हिंदी में कहें तो हम दल कहेंगे। मतलब ये दल है और ये बाह्यदल पुंज है। बाह्यदल पुंज क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा ग्रुप में रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पेटल है और पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला, पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि इसमें फ्लावर में जैसे ये कलर आते हैं, तो इसका कलर आने का भी एक कारण होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं फ्लावर में, जैसे कि प्लांट के अंदर, जैसे कि आपका एंथोसाइनिन होता है, कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है ना। ये जो पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, इनके प्रेजेंस के कारण ही जो है फ्लावर के अंदर क्या होता है, कलर देखने को मिलता है हमें। अब इस पर अलग से स्पेशली 11th क्लास में बहुत सारा इसमें दिया हुआ है बच्चों, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर जो है 12th क्लास का जो है चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, स्पेशली इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं इसके बारे में यहां पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर केवल इतना ही बताना चाह रहा हूं बच्चों कि ये जो है ये सेकंड पार्ट है फ्लावर का, और जिसे हम क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे, और इसमें से अब एक को हम निकाल लेंगे बच्चों, तो ये इसकी इकाई कहलाएगी। मतलब कभी आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोरोला, तो हम कहेंगे क्या, ये तो है, ये तो था सेपल, और ये क्या है, पेटल। मतलब मैं कह सकता हूं कि पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। तो बच्चों आपको देखा कि सहायक अंग में कौन कौन से आ गए, बाह्यदल पुंज और दलपुंज। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसका भी स्पेशली कुछ काम होता है बच्चों, ये हमेशा परागण में हेल्प करता है, पॉलिनेशन के अंदर ये हेल्प करता है। यदि ये जितना अट्रैक्टिव होता है, उतना अच्छा इंसेक्ट जो है इसको देख के इसके पास आएगा और पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। मतलब आगे की क्लास में हम इसी फ्लावर के अंदर बच्चों पॉलिनेशन भी आएगा, उसको मैं यहाँ पर वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल में आपको ध्यान देना है कि इसका कलर होना, इसका रंगीन होना, इसका कलरफुल होना क्या बताता है, वो ये बताता है कि ये जो है, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होगी फ्लावर के अंदर, उस पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर जो है ये आपको हेल्प करेगा। मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, हमारे कोरोला का होता है। अब इसी प्रकार से बच्चों आते हैं हम किसके अंदर, लैंगिक अंग के अंदर। तो बच्चों लैंगिक अंग में आप देखते हैं, लैंगिक अंग या बात करेंगे क्या, प्रजनन
अंग, ठीक है। अब प्रजनन, हालांकि जो फ्लावर कंप्लीट जो फ्लावर भी होता है ना, वो भी स्पेशली किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लांट का, किसी पौधे का जनन अंग कौन सा होता है जो कि रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, जनन क्रिया में सपोर्ट करता है, तो वो कौन होता है बच्चों, फ्लावर होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, मतलब ये रिप्रोडक्शन में और प्रजनन क्रिया में सहायक होगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा प्रजनन क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी यहां पर बच्चों आपको केवल इसका फीडबैक देना है, एक माइंड मैप देना है कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, किस तरीके से इसको चैप्टर को पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले आता है पोमंग, इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, और सेकंड आता है हमारा जायांग, जिसे बोलते हैं गाइनोशियम। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एंड्रोसियम क्या है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। मतलब मैं कह सकता हूं पुमंग, पा से पुमंग और पा से पापा, समझने के लिए बता रहा हूं। पापा मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल को, ठीक है ना। इसी प्रकार मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पुमंग होता है, जो एंड्रोसियम होता है, ये किसी भी फ्लावर का क्या होता है बेटा, मेल पार्ट होता है, मतलब कि नर जनन अंग होता है। इसी को मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या, नर जनन अंग, दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका ये मेल पार्ट है। और इसी प्रकार से बात करेंगे बच्चों किसकी, हम जायांग, जा, यहां से जायांग से, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा इस चीज को देखना, जा से जननी और जननी मां, और जननी मां मतलब मां किसको इंडिकेट कर रहा है, फीमेल को। इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं यहां पर कि जो जायांग होता है ये फ्लावर का क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, मतलब कि फीमेल, यहां पर लिख रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो बच्चों आपने अभी देख लिया है कि पुमंग एंड्रोसियम, और यहां पर देख लिया हमने गाइनोशियम, मेल पार्ट है एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट है गाइनोशियम। अब बच्चों बात आती है कि पुमंग स्पेशली, अब यहां पर फ्लावर में देखने वाली बात है कि इसमें पुमंग और जायांग कौन सा होता है। अब मैं इस पार्ट को रख दे रहा हूं, ये कलरफुल पार्ट को सबको रख दे रहा हूं। अब यहां पर डिस्कस करता हूं मेल पार्ट पर। तो बच्चों आपको ये अलग से दिख रहा होगा, ये आपको जो है ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप से दिख रहा है, ये वाला, ये सारा पार्ट, ठीक है ना। ये सब कौन है, ये सब कौन है, आपका पुमंग है। मतलब एक को पुमंग नहीं बोलेंगे, एक तो स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है। मतलब यदि इसमें से मैं एक को निकालूं, अब ये इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा बच्चों, फिर भी आप समझने की कोशिश करें कि इसमें से आपके घर के आसपास भी ये आपको फ्लावर मिल जाएगा, तो उसमें से आप देखना कि सर ने जो पढ़ाया था उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको देखना। तो यहां पर जो एक वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो एक सिंगल पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, उस अकेले को तो मैं बोलूंगा स्टेमन, हिंदी में बोलूंगा पुंकेसर, ठीक है ना। और ये पूरे ग्रुप को, मतलब ये पूरा ग्रुप जो है उसको कहूंगा मैं क्या, पुमंग। मतलब यहां पर कह सकता हूं बच्चों कि क्या होता है, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंडोसियम, पुंकेसर जो होती है किसकी इकाई होती है, पुमंग की, ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों अब यदि यहां पर आप अलग से देखें, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये हमारा होता है फीमेल पार्ट। जायांग किसको बोलेंगे, ये पूरे ग्रुप को, ऊपर के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, जायांग बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे। लेकिन इसमें से जब एक को मैं निकाल लेता हूं तो उसको बच्चों बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं बच्चों, पिस्टिल। अगली क्लास के अंदर जब हम इसका डायग्राम से अच्छा चैप्टर को समझेंगे बच्चों, तब ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिलहाल में मतलब यहां पर अभी मैंने जो इसका स्टार्ट किया है, तो उसमें ताकि आप ये जितने भी ये नाम है, ये नाम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, सबके नाम याद हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको ये चीज देखना कि ये जो है ये आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है ना। एक को बोलेंगे पिस्टिल, हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर, और जब इसके ग्रुप को बोला जाता है बच्चों उसे बोला जाएगा गाइनोशियम। अब यहां पर बच्चों आप लोगों ने देख लिया है कि फ्लावर की ये सामान्य सी जानकारी, जो माइंड मैप होता है फ्लावर का, वो हमने देखा है। अब यदि यहां पर मैं क्लियर करना चाहूं तो मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आपका क्या, बाह्यदल पुंज, या बाह्यदल पुंज की इकाई क्या है, या कैलिक्स की इकाई क्या है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका सेपल हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे केवल बाह्य दल, बाह्य दल। बाह्य दल और दल पुंज अंतर है।
बाह्यदल मतलब एक और दलपुंज मतलब ग्रुप, ठीक है। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, या बाह्यदल मिलकर जो है बाह्यदल पुंज बनाते हैं। मतलब आपके सामने क्वेश्चन है कि बाह्यदल पुंज की इकाई क्या है, बाह्यदल है। अब आता है बेटा दलपुंज, तो दलपुंज को क्या बोलेंगे हम, पेटल बोलेंगे, हिंदी में दली बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पेटल मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, दलपुंज बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आता है हमारा पुमंग, पुमंग आएगा मतलब मेल पार्ट, तो इसकी जो इकाई होगी उसे बोलते हैं हम पुंकेसर, हिंदी इंग्लिश में कहेंगे स्टेमन, स्टेमन इसकी इकाई है, एक को बोलेंगे स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। उसी प्रकार से बच्चों यहां पर जो फीमेल पार्ट होगा, जो गाइनोशियम होगा, तो गाइनोशियम में यहां पर निकल के आएगा पिस्टिल, पिस्तौल नहीं बोल रहा हूं, पिस्टिल, ठीक है ना। पिस्टिल मतलब यहां पर हो जाएगा हमारा स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो बच्चों ये जो अभी हमने देखा है कि माइंड में फ्लावर का ये है कि फ्लावर में सबसे पहले हमने देखा है कि फ्लावर क्या होता है, उसके सहायक अंग कौन से हैं, जनन अंग कौन से हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों कि ये जनन क्रिया में भाग लेंगे, और जनन का मतलब बच्चों ये होता है कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन जनन कहा जाता है। अब बात यह आती है बच्चों, क्या जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जीवों में क्या होता है, जनन होता है, तो यहां पर जब लैंगिक शब्द, चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि पौधों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पौधों के अंदर भी जो है लैंगिक क्रिया होती है, लैंगिक जनन प्रोसेस होती है। तो बच्चों यहां पर आप देखना है एक चीज और, यहां पर आपको याद रखना है कि पुष्प जो होता है, पुष्प क्या होता है, किसी भी पादप का क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। कहीं कहीं लिखा होगा प्रजनन अंग, बात वही है बेटा, लैंगिक जनन अंग मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। ये होता है पुष्प बच्चों। अब पुष्प का जो अध्ययन होता है बच्चों, तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ध्यान रखना। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, एंथोलॉजी, इंग्लिश वर्ड है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन करना, और उसके बाद एक चीज और देखना, यहां पर एक शब्द दिख रहा है लॉजी। जब भी बच्चों बायोलॉजी में एक शब्द आता है क्या, लॉजी, जब भी लॉजी शब्द आता है तो इसका मतलब ही होता है टू स्टडी मतलब किसी चीज का अध्ययन करना। तो मैंने लिखा है यहां पर एंथोलॉजी, दैट मींस पुष्प का अध्ययन करना। और एक आता है बच्चों फ्लावर के अंदर, ही आपको देखना है, यदि पुष्प की कृषि की बात करूं, मतलब एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर की बात करूं, या पुष्प के व्यवसाय की बात करूं, तो इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो आज बच्चों जो हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, ये छोटी सी वीडियो अभी मैंने शूट की है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको माइंड मैप देना था मुझे कि फ्लावर हमें किस तरीके से पढ़ना है, इसके सहायक अंग क्या होते हैं, फ्लावर क्या होता है। अगली वीडियो के अंदर आपका जो है इससे पूरा डिटेल से आपका फ्लावर मिलेगा, ठीक है ना। अब जाते जाते आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि फ्लावर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, फ्लावर के अंदर हमें आगे पढ़ना क्या है। मतलब ये पूरा चैप्टर जो है, इस चैप्टर को मैं डिवाइड कर दूं तो ये 5 पार्ट में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे, 5 भागों के अंदर हम इस चैप्टर को बांट लेंगे बच्चों। वो क्या होगा भाग, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जो ये चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को हम जो है 5 भागों में बांटेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां पर लिखते हैं हम 5th। सबसे पहले तो बच्चों पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या होता है, उसके बाद है इसका नर भाग, नर जनन अंग मतलब कि शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर आएगा मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर यहां पर पढ़ेंगे हम
परागण के बारे में कि परागण क्या होता है, किस प्रकार से। आपने सुना होगा 10th क्लास में, जब हम छोटा सा 10th क्लास में भी ये देखने को मिल जाता है बच्चों, 10th 8th में सभी में मिल जाता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर किस तरीके से परागण क्रिया होती है उसमें, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ये क्या होता है। तो परागण पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम क्या, यहाँ पर निषेचन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट, अभी तो हम केवल इसका बाहरी रूप देख रहे हैं बच्चों, फिर हम देखेंगे कि नर में मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या, निषेचन, उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चों फिर हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, क्योंकि निषेचन होगा उसके बाद ही क्या बनेगा बच्चों, सीड बनेगा, बीज बनेगा। उसके बाद पढ़ेंगे फल के बारे में, फल क्या होता है, फ्रूट क्या होता है। खा तो लेते हैं हम आम है या अनार है या आपका सेवफल है, जो भी है, ठीक है ना, फल खा तो लेते हैं, लेकिन बच्चों फल के बारे में हमें देखना भी है कि फल क्या होता है, किस प्रकार से उनमें लेयर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो है, ये सारा हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यदि हमारी बुक की बात करें तो उसमें ये साफ साफ दिया है बच्चों, ये इस चैप्टर के अंदर हमें इतना सारा कंप्लीट करना है, तब जाके ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो बच्चों छोटा सा ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा माइंड मैप दिया है इस चैप्टर का, इसको आप अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है ना। मतलब अगली क्लास में जैसे ही हम मिलते हैं तो ये सारा की सारी बातें आपको याद होना चाहिए, उसके बाद देखना आप चैप्टर बिल्कुल पानी की तरह चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।